नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम गिरधर की कुंडलियां पढ़ रहे हैं, उसी में अगले भाग का अध्ययन करते हैं। एक से बढ़कर के एक कुंडली गिरधर ने लिखी है, आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए, सामाजिकों को सरसता, समरसता, सौहार्द, समन्वय बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरणा देने वाली ये रचनाएं हैं। निरपेक्ष भाव से कवि गिरधर ने हम सबको प्रेरणा देने के लिए कुंडलियां लिखी है। उस कलमकार को हम नमन करते हैं। छोटे छोटे प्रसंग लेकर के हमारे सामने संसार के सत्य को उजागर करती हुई ये कुंडलियां हैं। देखें, मूसा कहे बिलार सो सुनरे झूठ झूठेल। मूसा चूहा, बिलार मन बिल्ली। चूहे ने बिल्ली से कहा। चूहा और बिल्ली का यदि हम सामान्यतया व्यवहार देखें तो बिल्ली चूहे को खा जाती है। चूहा कमजोर है, बिल्ली बलशाली है। लेकिन कई बार समय ऐसा आता है, परिस्थितियां ऐसी आती है कि कमजोर है वो मजबूत वाले को, बलिष्ठ को कहीं न कहीं अपने प्रभाव के कारण मौन कर देता है, चुप कर देता है। ऐसा बुरा समय भी आता है, ऐसे दौर भी आते हैं। और अभी तो आप देखेंगे कलयुग में तो इस तरह के दौर अधिक हैं, जहां पर आपको दिखते हुए भी कि क्या औकात है चूहे की जो बिल्ली को कुछ कह देवे। लेकिन समय ऐसा आता है कि बिल्ली चुप रहती है और चूहे अपना बखान करता है और बिल्ली को ये समझाता है कि तुम्हें ये पता नहीं है, ऐसा ऐसा तुम्हें करना चाहिए। अब उसको ये पता नहीं है कि बिल्ली को तू क्या समझाएगा। बिल्ली तो तुम्हारे खुद के जीवन की रक्षा करने वाली है। यदि वो चाहे तो तुम्हें मार सकती है और चाहे तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकती है। लेकिन समय ऐसा आ गया तो गिरधर लिखता है कि मूसा कहे बिलारसु सुनरे झूठ झूठेल। हम निकसत हैं शेर को तुम बैठत हो गेल। तुम बैठत हो गेल कचरी धक्कन सु जे हो। और तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो। कहे गिरधर कबीराय बात सुनिए हो हुसा। भय दिनन को फेर बिलारहि सिकवे मूसा। दिनों का फेर जब आता है तो फिर ऐसा ही होता है। चूहे ने बिल्ली से कहा। मूसा कहे बिलारसु सुनरे झूठ झूठे। चूहे ने बिल्ली से कहा, अरे ओ झूठ बोलने वाले, हे बिलार, मेल बिल्ली है, उसको कहते हैं बिल्ले से, हे बिल्ला, हे बिल्ली, सुनरे झूठ झूठेल, झूठे सुन। हम निकसत हैं शेर को तुम बैठत होगे। हम तो शेर को जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तुम हमारे पीछे बैठे रहते हो। चूहे ने बिल्ले से उलाहना देते हुए कहा, झूठे हो तुम। हम शहर को जाते हैं, घूमने को जाते हैं, तुम हमारे पीछे बैठते हो। तुम बैठते हो गेल। पीछे बैठने का मतलब पीछे पड़ना, पीछे पीछे चलते हो। बिल्ली क्या करती है, पीछे चलती है चूहों के और आक्रमण करके चूहे को खाती है। ये तो करती है ना। तो कहा हमारे पीछे पड़ गए तुम बैठत हो गेल कचरी धक्कन सोचे हो। कभी धक्कों में कचर के मर जाएगी, यानी हमारे पाँव के नीचे कुचल दी जाओगी। हम सारे जाते हैं और तुम पीछे 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 क्या करते हो। हम हमारे धक्कों से कचरी धक्कन सोचे हो। कभी संभव नहीं है, चूहों के धक्के से बिल्ली नहीं मर सकती। लेकिन समय का प्रभाव है, चूहा कह रहा है और बिल्ली सुन रही है। ऐसा आपके साथ में भी बहुत बार हुआ होगा, आगे होगा। तो इसको याद रखें, गिरधर कैसा सत्य उद्घाटित कर रहा है। तुम बैठत हो गेल कचरे धक्कन सो जे हो। और तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो। दया और दिखाता है, तू बिल्कुल गरीब है, घर बैठे क्या खाएगा, हमारे पीछे पीछे डोलता है और हमारे आसपास आता है तो हमारे धक्कों से कभी कुचल करके मर जाएगा, टूट जाएगी टांगे, पड़ा रहेगा घर पे, क्या खाएगा, भूख मरेगा, गरीब है तेरे पास। घर बैठो कहा घर बैठो खे हो, क्या खाएगा घर पे बैठ करके। कहे गिरधर कविराज बात सुनिए हो हुसा। गिरधर कहता है जो हुई वो बात बताता हूँ। वो बात क्या है। भय दिनन को फेर बिला रही सिकवे मूसा। ये दिनों का फेर है कि बिल्ली को मूसे, बिल्ली को चूहे शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पीछे मत पड़ा कर, नहीं तो कभी कुचल जाएगी, मर जाएगी और घर पड़ी रहेगी, भूख मरेगी। ऐसा नहीं करना है। बिल्ली को चूहे समझा रहे हैं कि तू झूठी है, हमारे साथ में मत जाया कर, हमारे आसपास मत मंडराया कर, हमारे पीछे मत पड़ी रहा कर। हिसाब से तो ये होना चाहिए कि बिल्ली से डर करके चूहे भाग जाएं। जहाँ बिल्ली हो वहाँ चूहा आता ही नहीं है, डर करके
अपने बिल में छुप जाता है। लेकिन देखिए समय का फेर कि चूहे बिल्ली को शिक्षा देते हैं और धमकी देते हैं ये कभी कचर करके मर जाएगी। ऐसा भी समय योग से होता है। तो ये गिरधर ने बताया है। अगली कुंडली देखें। ये सारे प्रतीक में इसी तरह की विरोधाभास को दर्शित करने वाली कुंडलियां हैं, जो सामान्य से विशिष्ट व्यवहार में, सामान्य से अलग व्यवहार में काम में आती है। कौआ कहे मरालसु, कहा जाति कह गोत। बताइए, कौवे और हंस, मराल कहते हैं हंस को। हंस और कौवे के बीच का वार्तालाप है। कौवा यहाँ पर हंस को आंख दिखाता है, क्योंकि राजा कौवा बन गया। और जिस मुल्क में कौवा राजा होता है वहाँ हंसों की दुर्गति होती ही है। जहाँ मूर्ख राजा हो जाता है विद्वान की दुर्गति होती है। कौवा मूर्खों का प्रतीक है और हंस विद्वानों का प्रतीक है। जहाँ के राजा कौवे हो वहाँ हंसों की दुर्गति होना तय है। कौआ कहे मरालसु, कहा जाति कह गोत। तुम जैसे बद रूपिये कहीं न जग में होत। कहीं न जग में होत महा मेले मल खाना। और बैठी कचहरी जाय वेद मरजाद न जाना। कह गिरधर कविराय सुनो हो पंछी हौवा। धन्य मुल्क यह देश जहां के राजा कौआ। गिरधर कहते हैं जिस देश के राजा कौवे बन गए धन्य है, उसको तो दूर से नमस्कार करो, हाथ जोड़ो कोहनी तक के। ऐसा देश धन्य है भाई, तुम जानो तुम्हारा देश जाने हे कौवे राजा। तुम जिस देश के राजा बन गए वहाँ हंसों की तो दुर्गति होनी है। अब एक देश का वो जिक्र करता है। गिरधर कहता है जिस देश का राजा कौवा बन गया उस देश में हंसों की क्या स्थिति है। वो राजा हंस को बुला करके कहता है कौवा कहे मरालसु। राजा कौवा बन गया तो सारे कौवे अपने आप को राजा मानते हैं। तो हर एक कौवा मराल से कहता है। कौवा ने हंस से कहा कौवा कहे मरालसु, कहा जाति कहा गोत्र। तेरी कौन सी जाति है, किस गोत्र का है, बताना जरा। अब बताइए, दुनिया सारी हंस को जानती है, लेकिन कौवा कहता है तेरी क्या जाति है, क्या गोत्र है, कहाँ का रहने वाला, किस जाति का रहने वाला। जाति पर राजनीति चलती है सारी, राजाओं का तो सारा कुछ मामला इसी में। कौवा कहे मरालसु, कहा जाति कहे गोत्र। तेरी जाति क्या है, तेरा गोत्र क्या है, तेरी औकात क्या है। तुम जैसे बदरूपी ये कहीं न जग में हो। तेरे जैसा बदरूप, तेरे जैसा ऐसा ऐसा असुहावना, ऐसा भद्दा इस संसार में कहीं नहीं होता होगा। हंस से कहता कौवा, क्योंकि कौवे को अपना रूप तो सबसे बढ़िया लगता है ना। भैंस भी दूसरे बालों से बने हुआ जो वस्त्र है उससे चमकती है, काले रंग से चमकती है। भैंस को पता नहीं मेरा रंग काला है। कौवा हंस से कहता है तेरे जैसा कटरूप, तेरे जैसा बदरूप, तेरे जैसा विद्रूपताओं वाला तो मैंने इस संसार में कहीं देखा ही नहीं। तेरी जाति क्या है, तेरा गोत्र क्या है। अब बेचारा हंस क्या बताए कि मैं यदि तुम्हारी जाति और गोत्र का बखान करने लगूंगा तो क्या हालत होगी तेरी। लेकिन समय का प्रभाव ऐसा है कि कौवा राजा है, इसलिए हंस बेचारा चुपचाप बैठा है और कौवे के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। कहीं न जग में होत महा मेले मल खाना। कौवा यहीं थोड़े रुकता है। कौवा कहता है तेरे जैसे भद्दे सूरत वाले ऐसे तो कहीं लोग मैंने देखे ही नहीं, कोई होता ही नहीं। महा मेले तो बड़े मेले कुचेले हो। मल खाना, गंदगी खाने वाले हो। अब कौवे को पता नहीं है हंस बेचारा कौन सी गंदगी खाने, गंदगी तो तू खुद खाता है। कौवा खुद गंदगी में चोंच मारता है, लेकिन हंस पे आरोप लगाता है तो बड़ा मेला कुचेला है। मल खाता है, भिष्टा खाता है, जो लोग वमन करते हैं उसको खाता है। मल खाना और बैठ कचहरी जाए वेद मरजाद न जाना। और कौवा हंस को कहता है, देखिए विडंबना, समय का ऐसा प्रभाव, दुष्प्रभाव जिसे कहें। बैठ कचहरी जाए वेद मरजाद न जा। कौवा हंस को कहता है कि तू कचहरी में आके बैठ जाता है राजा के यहाँ पर। वेद मर्यादा, वेदों की मर्यादा को तू जानता ही नहीं है। कचहरी का मर्यादा क्या है, इजलास में बैठते हैं तो किस तरह के नियम पालन करने पड़ते हैं तुझे मालूम ही नहीं। वहाँ बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है। बताइए, हंस की चाल की दुनिया तुलना मिसाल देती है। हंस का नीर क्षीर विवेक वाला जो दृश्य है वो सभाओं के सौंदर्य को बढ़ाता है। लेकिन जहाँ कौवा राजा बन जाता है वहाँ नीर क्षीर विवेक की जरूरत नहीं। वहाँ पर तो उन्हीं की काँव में काँव मिलाना वही चाहिए होता है। कहे गिरधर बैठ कचहरी जाए वेद मर्यादा न जाना। कौवे ने कहा तू कचहरी में तो बैठ जाता है लेकिन वेदों की मर्यादा को नहीं जानता है। कौवे के वेद कौन से हैं, कौवे की मर्यादा कौन सी, हम सब जानते हैं। वो अमर्यादा को मर्यादा मानते हैं, असंस्कृति को संस्कृति मानते हैं, असभ्यता को सभ्यता मानते हैं, अशिष्टाचार को शिष्टाचार मानते हैं। ऐसा व्यवहार वहाँ करते हैं।
कह गिरधर कबीराय सुनो हो पंछी हौआ। धन्य मुल्क है देश जहाँ के राजा कौआ। गिरधर कहते हैं इस देश के राजा कौवे हो गए। हे देश तू धन्य है, सुनो हो पंछी हौआ। ये हौवा है, कौवा नहीं। जो कल तक कौवा था आज हौवा बन गया, सबको खाने को दौड़ रहा है। आज एक अचरज बन गया, आश्चर्य बन गया, क्योंकि ये राजा बन चुका है, इसलिए कभी किसी को नहीं सोच आश्चर्यचकित कर दिया सबको। इसने अपने व्यवहार से इस तरह का दुर्व्यवहार सबके साथ में करता है, अहंकार के साथ में जीता है। क्योंकि ये राजा है इसलिए इसकी सारी जाति अपने आप को राजा मानने लग गई। और कौवा जाति हंसों को उपेक्षा करती है, हंस पर ताना कसती है और हंस को कहती है तुम्हें बोलने का, बैठने का, चलने का शऊर नहीं है, तुम्हें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमसे कुछ सीखो, हमारे पास में बैठते हो तो बैठने के सलीके लो। अब इस तरह का व्यवहार भी आपके साथ होने वाला है। अभी बहुत जीवन पड़ा है इसलिए ऐसे व्यवहार भी होंगे, लेकिन वहाँ पर चुप रहने में ही सार होता है। तो वहाँ आप इनको देख करके अपना रूप रंग थोड़ी बदल लेंगे। कौवे को राजा बनता हुआ देख करके हंस कोई अपना व्यवहार थोड़ी बदलेगा, अपना विवेक थोड़ी छोड़ देगा, अपना चलना थोड़ी छोड़ देगा, वो अपनी चाल को थोड़ी छोड़ेगा। इसलिए आपको अपना रखना है, समय फिर बदल जाएगा, आपका समय भी आने वाला है। इसलिए कौवे और हंस की इस वार्तालाप से हमारे विद्यार्थी ये प्रेरणा लें कि समय के साथ में लोगों के व्यवहार बदलते रहते हैं, लेकिन याद उन्हें ही किया जाता है जो अपने गुणों के कारण समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। अगला देखें। प्रीत कीजिए बड़े न सो समया लावे पार। कायर क्रूर कपूत है बोरी देत मझधार। बोरी देत मझधार प्रीत की कवन बढ़ाई। पछताने फिर देहि जगत में अपजस पाई। कह गिरधर कविराय प्रीत साझी सिख लीजे। व्यवहारी जो होय तऊ तन मन धन दीजे। प्रीत, प्यार, प्रेम हमारे विद्यार्थी जिस उम्र में है, यहाँ पर ये उम्र का धर्म है, अवस्था का धर्म है, उथल पुथल वाला ये समय है। इसमें आप लोगों को बहुत बार लगता है कि समाज के, परिवार के, ये हमारे गुरुजन, ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि आपकी मनचाही करने को हम रोकते हैं आपसे। आप जिसे प्यार मानते हो, प्रीत मानते हो, लव कह करके जहाँ पर जुड़ जाते हो, वहाँ पर आपके पास में अनुभव की कमी के कारण आप बहुत जगह धोखा खा जाते हो। उससे बचने के लिए समाज के, परिवार के लोग, आपके गुरुजन, आपके हितैषी आपको समझाते हैं। गिरधर की ये कुंडली आपके जीवन को आज के वर्तमान समय में भी इतनी प्रासंगिक है। हमारे विद्यार्थी इस पर यदि गौर करें तो आप धोखा नहीं खाएंगे। आपकी गृहस्थी का समय शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन की गाड़ी को बहुत पटरी पर तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इस कुंडली को आप याद रखें। प्रीत कीजिए बड़े न सो समैया लावे पार। यहाँ बड़े से मतलब हो गया जो महनीय है, जो महत्वपूर्ण है, जो महानता रखता है, जिनमें आदर्श है, जिनमें उसूल है, जिनमें गुण है। बड़े का मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने वाले, ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला बड़ा नहीं। प्रीत कीजिए बड़े न सो समैया लावे फिर पार। ऐसे बड़े लोगों से, ऐसे बड़प्पन वालों से, उदार मनाओं से प्रीत कीजिए जो समैया लावे पार, जो समय पर आपको पार उतारे, आपकी विडंबना को दूर करे, आपकी समस्या का निवारण करे, आपका साथ दे, दुख सुख में आपका साथ निभावे। समैया लावे पार, समय पर आपको पार उतारे, ऐसे लोगों से प्रीत कीजिएगा। कायर क्रूर कपूत है बोरी देत मझधार। और यदि आपने मित्रता, प्रीत, प्यार, प्रेम किससे कर लिया, कायर से कर लिया, जब संकट आएगा तो भाग जाएगा, आपको अकेले छोड़ देगा। क्रूर, जब उसे गुस्सा आएगा तो आपको मार देगा। कपूत, आपके साथ धोखा करेगा। कायर क्रूर कपूत है बोरी देत मझधार, वो बीच धारा में, मझधारा में छोड़ के चले जाते हैं, डुबो देते हैं। बोरना माने डुबोना। कायर, क्रूर और कपूत, इस तरह के दुष्ट दुर्जन जो लोग हैं, वो आपको बीच मझधार में डुबो के चले जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यारी नहीं करनी चाहिए, प्रेम प्यार नहीं करना चाहिए। बोरी देत मझधार प्रीत की कवन बढ़ाई। उनके यहाँ प्रीत की क्या बढ़ाई है? वो प्रीत को क्या समझते हैं? प्रीत के व्यवहार को क्या जानते हैं? प्रीत का बड़प्पन उनको पता ही नहीं है। वो तो आपके रंग पर, रूप पर, आपके धन पर, आपकी प्रतिष्ठा पर मोहित होकर के अपना स्वार्थ साधने के लिए आपकी खुशामदगी करते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। उनके यहाँ पर प्रीत की कोई बड़ाई नहीं है, प्यार की बड़ाई नहीं है, प्यार की पहचान नहीं होती। पछिताने फिर देहि जगत में अपजस पाई। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से प्यार करना आपको पछतावा देता है और दुनिया में आपको अपयश देता है। ऐसे लोगों से यदि आपने प्यार किया, प्रेम किया, व्यवहार किया, स्नेह किया, अनुराग किया, तो फिर आपको आगे पछतावा ही मिलना है।
पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, और उसके साथ जगत में आपको अपयश मिलेगा, बुराई मिलेगी, लोग निंदा करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि समाज सापेक्ष कार्य आपको करना होता है। समाज जिन चीज़ों को स्वीकृति देता है वही काम हमें करने होते हैं। जिस समाज में रहते हैं उसकी स्वीकृति जरूरी है, सापेक्षता जरूरी है। तो समाज सापेक्ष नहीं होने के कारण आपको संसार में अपयश मिलेगा, और विवेक के बिना आपने किया, व्यक्ति की पहचान के बिना आपने कर लिया, उसके रंग के धोखे में, उसके रूप के धोखे में, उसके लफाजियों में, उसकी झूठी बातों में, मिथ्या कथनों में आपने मोहित होकर के यदि उससे प्यार प्रेम कर लिया तो आपको धोखा ही देने वाला है। तो आपको पश्चाताप होगा, संसार में आपको अपयश मिलेगा। इसलिए कहे गिरधर कविराय प्रीत सांची सीख लीजिए। गिरधर कविराय कहता है प्रीत के लिए ये सत्य सीख लेकर के जाइए, सांची सीख लीजिए। सीख माने सीख भी है और सीख माने सीखना भी है। सच्ची प्रीत करना सीख लीजिए। गिरधर कहता है यदि आप संसार में सफल होना चाहते हैं तो सच्ची प्रीत करना सीख लीजिए, और व्यवहारी जो हो ये तऊ तन मन धन दीजिए। जो आपको व्यवहारी लगता है, आपके साथ आचरण शुद्ध रखने को तैयार है, उज्जवल आचरण वाला है, जो आपके व्यवहार को समझता है, आपको लगता है कि इसके साथ में मेरा जीवन बहुत सुरम्यता से, सुंदरता से, अच्छाई से गुजर सकता है, हमारी दोनों का पारस्परिक समन्वय बहुत अच्छा हो सकता है, पारस्परिक समझ बढ़ सकती है, तो फिर व्यवहारी जो हो ये तऊ तन मन धन दीजिए। यदि कोई व्यवहारी नजर आता है, उदार नजर आता है, अच्छा नजर आता है, आपके अनुकूल नजर आता है, तो फिर तन मन धन सब कुछ दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रीत बड़ों से करिए, छोटों से प्रीत करोगे, छोटों से मतलब ओछी बुद्धि वाले, स्वार्थी, मतलबी, जो अपने निजी स्वार्थ के कारण आपके साथ में जुड़ते हैं और स्वार्थ पूर्ण होते ही चले जाते हैं। जैसे भंवरा पुष्प के रस को चूस करके चला जाता है, उसकी ओर दोबारा देखता नहीं, उसी तरह से वो आपके जीवन के सुखों को भोग करके चले जाएंगे और फिर आपकी तरफ देखेंगे नहीं। ऐसे लोगों से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। गिरधर की ये कुंडलियाँ हमें समय समय पर सीख देती है, हर तरह से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, साफल्य मंडित करने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसी कुंडलियों का आप अध्ययन करते रहें। अगली कक्षा में फिर कुछ कुंडलियों के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।